उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 वर्ष और कुछ माह बीत चुके हैं। इस विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने में कुछ महीने शेष हैं और 2022 के प्रारंभ में ही चुनाव होना है। इन स्थितियों में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयं संघ का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर गौर कर रहा है कि योगी को क्या हटा देने से हम 22 का चुनाव जीत जाएंगे। इनको जनता ने 4 साल झेला, इसकी संघ को और भाजपा को चिंता नहीं, इनको चुनाव की चिंता है। यदि योगी जी को हटाना था तो 6 महीने 1 साल में ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि यह व्यक्ति सर्वथा अयोग्य है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का शासन करने के। यह व्यक्ति अक्षम है, मठ की तरह प्रदेश को चलाना चाह रहा है, या यूं कहें ये दरोगा के रूप में पूरे शासन व्यवस्था को संचालित करना चाह रहा है और इन्होंने किया भी। ऐसे में आपको हटाना था तो पहले हटा दीजिए। आपकी मजबूरी थी, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार का विकास का मुद्दा चल नहीं रहा था। केंद्र सरकार एक के बाद एक असफलताएं झेल रही थी। ऐसे में धर्म का मुद्दा बनाए रखने के लिए भगवा वेश में एक व्यक्ति की जरूरत थी, और अब भगवा वेश में किसी संत या किसी जोकर की आपको जरूरत नहीं रह गई। मुख्यमंत्री आपके पास था और आपने इनसे चुनाव प्रचार कराया। एक तरफ आप चुनाव प्रचार कराए, कहीं इनके कारण सफलता मिली कि नहीं मिली ये तो पता नहीं। बंगाल का अगर ट्रंप कार्ड लें तो नहीं ही मिली, लेकिन योगी की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। योगी को लगा कि मोदी के बाद अगर कोई प्रचारक है और देश में सुना जाता है तो वो योगी है, और आपको प्रचार कराना था तो हर जगह आपने कहा यशस्वी 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 यशस्वी। अगर योगी आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री हैं तो नेहरू, पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, जैसे लोग क्या है, योगी और यशस्वी क्या बात करते हैं। जो केवल दंड देने में विश्वास करता है, जो केवल शिकायत सुनने में विश्वास करता है। चलिए छोड़िए राजनीतिक बातों को, जरा विश्लेषण कर लीजिए। अपेक्षा की गई थी कि भाजपा में जब पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार आई थी और राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ था। नरेंद्र सिंह गौड़ उच्च शिक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह माध्यमिक शिक्षा मंत्री हुए थे। शिक्षा में सुधार का की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, यद्यपि बाद में वो बिखर गई। बाद की तमाम सभी सरकारें उस एजेंडे को नहीं ले पाई, स्वयं राजनाथ सिंह भी नहीं ले पाए मुख्यमंत्री होने के बाद। आपने शिक्षा मंत्री एक विश्वविद्यालय को प्रोफेसर को बनाया, उस बेचारे को इस चीज में विश्वास है कि बिना काम किए मैं उप मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो बिना काम किए प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं, काम करने की कोई जरूरत नहीं। वो आदमी काम ही नहीं करता है। बिना काम किए वो 2 बार मेयर बना, बिना काम किए वो उप मुख्यमंत्री बन गया, तो काम क्यों करेगा? काम करके अपनी खटिया थोड़ी खड़ी करेगा। शिक्षा की हाल बदहाल होती चली गई। कोरोना संकट में आपको थोड़ा बहाना भी मिल गया। आपने दूसरा उप मुख्यमंत्री जो बनाया वो तो और कलाकार है। आते ही उसने कहा 3 महीने में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। 4.5 साल बीतने को है। अगर
हाईवेज पर आप न जाइए तो प्रदेश सरकार की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। चुनाव आया है, हो सकता है थोड़ा बहुत कार्य करा दें। योगी जी ने शिक्षा में इसमें तो ये कार्य किया। अवश्य ही विद्युत सप्लाई में इन्होंने समानता दिखाई, जो अखिलेश जी के शासन में केवल उनके क्षेत्रों तक सीमित होती थी या कुछ विधायकों के, मंत्रियों के क्षेत्रों तक सीमित होती थी, उसमें आपने किया। लेकिन आपने वादा किया था 24 घंटे बिजली का, आप नहीं दे पाए। लखनऊ जैसे शहर में भी बार बार बिजली कटती है और हर जगह बिजली कटौती है, आप बिजली नहीं दे पाए। आपने इन्वेस्टर्स को तमाम दो बड़े बड़े प्रोग्राम किए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान नीचे से कुछ होगा। शिक्षा की ये हाल, सड़कों की ये हाल। दूसरा एक काम जरूर है, कुछ बड़े माफियाओं पर आपने लगाम लगाई है। यह एक सराहनीय कार्य योगी जी का माना जाएगा। लेकिन छोटे क्राइम पर रोक लगाने में आप असफल रहे हैं। वो क्राइम्स हो रहे हैं, माफिया, चंद माफियाओं पर जरूर अंकुश लगा है कि वो घर में दुबके हुए हैं, और उसका कारण ये है कि आप दरोगा हैं, आप कानून वानून नहीं देखेंगे, आप तो कह देंगे कि मार दो। माफिया क्या करे बेचारा, अब बेचारा कहना पड़ रहा है उसको, क्योंकि कानून का उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, माफिया है तो उसको कानून का संरक्षण तब भी तो मिलना चाहिए, और उसकी हत्या कम से कम नहीं होनी चाहिए, उसको जेल के सीकचे में होना चाहिए। तो जेल के सीकचे में आप करेंगे या रास्ते में ही गाड़ी पलटवा देंगे या जेल में ही कुछ हो जाएगा। इस कारण माफिया दुबके हैं। इसको अगर आप गुंडों पर नियंत्रण की बात करें तो यह आपकी सफलता है, और यदि कानून और संवैधानिक मर्यादाओं की बात करें तो यह आपकी सबसे बड़ी विफलता है कि कानून का सहारा लेकर नहीं, आपने गुंडई से गुंडों को नियंत्रित करने की कोशिश की है। फिर भी पीटी क्राइम्स हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, क्या बात है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, भ्रष्टाचार का आरोप आप पर है। आप पर तो नहीं है, आप पर तो नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी में चरम पर है। आप भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकते। आपने किया क्या साहब? योगी आदित्यनाथ जी, आपने किया क्या? आप सिर्फ ये किए कि केंद्र सरकार भी असफल है, उसकी कास्ट पर आप बने रहे। जातिवाद का आरोप मायावती, अखिलेश जी पर अगर लगता था तो आप भी उससे अछूते नहीं रह गए। उन पर कम से कम धर्मवाद का आरोप नहीं था, आप पर धर्मवाद का भी आरोप है। वो तो आपकी पृष्ठभूमि है, जो जिस रूप में राजनीति आप करते हैं। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जितने कम दिन मुख्यमंत्री रहे अच्छी बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात आज चल रही है, यह जनता के साथ भाजपा और आरएसएस का छलावा है। उसने जितना चूसना था नकारात्मक पक्ष योगी जी का, उसको चूसा, अब सकारात्मक पक्ष के नाम पर हटाने की स्थिति पर विचार कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी के ही पैटर्न पर चलते हुए योगी ने अपने को में सारी सत्ता केंद्रित कर ली।
तो ये भी बात उठेगी, योगी का डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। आजकल के मुख्यमंत्री, आजकल के राजनेता तो किसी को बढ़ने ही नहीं देते और किसी को शक्ति ही नहीं देते। तो वही प्रॉब्लम हो गई। योगी का विकल्प कौन, आप अन्य पार्टियों में देखते थे, अब योगी का विकल्प कौन आपकी पार्टी में हो गया। आप किसको हटाएंगे तो कितने वोट बटेंगे, कितने घटेंगे। जनता के साथ जो होना था वो हो चुका। योगी जी ने खूब जनता के साथ न्याय किया है। अगर इनको 10 नंबर में नंबर देना है तो एक भी नंबर इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य ही नहीं किया। यह व्यक्ति संवैधानिक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने में अक्षम रहा। यह तो एक ऑटोक्रेट की भांति, एक मठाधीश की भांति कार्य किया। इसका परिणाम हुआ तथ्यों को छिपाना। केंद्र सरकार के जितने अवगुण से सब में योगी ने सीख लिया। मोदी जी के तमाम अवगुण मैनेजमेंट सीखने की कोशिश की। मैनेजमेंट कहाँ सीख पाएंगे। मोदी जी मैनेजमेंट में अपनी बातों को छिपाने के माहिर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो आप कर नहीं पाए। लेकिन जितने अवगुण थे आपने सबने सीख लिया और उसका परिणाम प्रदेश की जनता को दिया। प्रदेश की किसान, प्रदेश का मजदूर, प्रदेश का युवा, प्रदेश का छात्र सभी आपसे त्रस्त हैं। योगी जी आपको कब हटाएंगे, आपके विधायक नाराज तो सभी हैं, वो भी बेचारे क्या करें, उनको भी चुनाव जीतना। तो इस चुनावी दांव पेंच में आपको 7-8 महीने हो सकता है और झेलना पड़े, और अगर आपको न भी झेलना पड़ा तो जो आएगा उसके लिए मार्ग आपने आसान नहीं बना रखा है, उसका मार्ग बहुत कठिन होगा। फिर भी भाजपा और संघ से हम उम्मीद करते हैं कि अब देश और प्रदेश की जनता पर ऐसे व्यक्तियों को न थोपे जो मुख्यमंत्री कम और दरोगा अधिक।